इनको लगा कि ये प्रोपेगेंडा देश में चल जाएगा, भोली जनता है, भेड़ चाल हो जाएगी, जैसा कहोगे वैसा। मूर्ख मानता जनता को ये, तो इसलिए इसने प्रोपेगेंडा चला दिया। बंदूकें लठ हाथ में रखते हैं। बरवाड़ा आश्रम में आपने देखे होगे, वीडियोस बहुत आई हैं, बहुत लोगों के हाथों में लठ थे, बहुत लोगों के हाथों में बंदूक थी, राइफल थी। वो इनकी एक कमांडो फोर्स के टाइप में बना रखी है, जो लोगों को धमकाना, गालियां देना। जैसे अब जो चल रहा है, अब जो जो भी इनके खिलाफ नहीं, जो इनकी मतलब पोल खोल रहे हैं, उसके खिलाफ जो ये कर रहे हैं, वो वही फौज कर रही है। और वही आरएसएस जो समिति, RSS जो RSS है, वही रामपाल। तो मेरा नमस्कार आपके चैनल और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब रही बात मेरा उनकी स्टेज पे जाना, मैं वहाँ पे जुलाना भी गया था, देनवास भी गया था, डाया भी गया था। और उस वक्त एक आम बात थी, जब अपने हरियाणा में, कुछ राजस्थान में भी एक दो गांव में, कुछ पंजाब में पानी ज़्यादा चढ़ गया था, और वो पानी निकालने का काम रामपाल जी ने किया था। तो एक बहुत अच्छा काम किया था। करना तो सरकार को चाहिए था। 10-20 करोड़ का मामला था, ज़्यादा बड़ी बात कौन थी? क्योंकि हर गाँव में कितने का 2 किलोमीटर के, 1 किलोमीटर के, कहीं 3 किलोमीटर की पाइपें चाहिए थी। और मोटर का भी हमें पता कितने की आती, 2-2 मोटर दी है। आप देख लो कितने गाँव में, एक बार उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, उन पर उनके डॉक्यूमेंटली रिकॉर्ड देख लो कि कितने गाँव में पानी दिया, कितने गाँव में का पानी काटा, मोटर दी, पाइप दी। और भी काफ़ी काम करें, जैसे मकान बनवाए हैं, गौशाला में तूड़ी भी गिरवाए हैं, ये काम करे हैं। तो वो जब बातें सुनी तो उसमें हम भी शामिल हुए। बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम करे तो जाना चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए। तो उन स्टेजों पे मैं गया हूँ, सम्मान किया है, मैंने बात भी की है। लेकिन आपका एक पॉडकास्ट सामने आया, उसमें काफी ऐसी चर्चा छेड़ दी इसमें, क्योंकि पहले तो आप स्टेज पे नजर आते थे, लेकिन वो जो पॉडकास्ट था उसमें कुछ अलग ही नजर आया। तो जो RSS का जो मामला वो क्या है? देखो, पहले तो मैं उस बात का जवाब दे दूं आपका कि जो मैंने ये पॉडकास्ट दिया, और पहले मैं इनकी स्टेज पे था, पहले मैं इनकी स्टेज पे था, आज भी मैं इस बात के लिए स्टेज पे हूँ कि जो इन्हें काम किए, मैं उस बात के लिए आज भी समर्थन करता हूँ। और रही बात, अब मैं इनकी बातों को क्यों बता रहा हूँ, जब तक तो रामपाल आया ही नहीं था, बाहर ही नहीं आया थे रामपाल जी, कि मैं स्टेज पे था। जब रामपाल जी के आने के बाद जैसे जैसे कुछ बातें बाहर आई, इनकी वीडियोज बाहर आई, जो हमारे सनातन धर्म पे अटैक मारती थी, आर्य समाज पे अटैक मारती थी, और बहुत सी बातें हमारे संस्कृति पे अटैक मारती थी, जब वो बातें हमारे सामने आई तो हमने इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई, भाई ये हमारी संस्कृति को तोड़ मरोड़ रहा है। तो RSS जो RSS वाला मामला वो क्या है? वो है इनकी एक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, एक इनका संगठन है। जैसे इनका एक संगठन ऐसा बना रखा जो एक फौज टाइप में, जो इनकी सिक्योरिटी के लिए जो बंदूकें लठ हाथ में रखते हैं। बरवाड़ा आश्रम में आपने देखे होगे, वीडियोस बहुत आई हैं, बहुत लोगों के हाथों में लठ थे, बहुत लोगों के हाथों में बंदूक थी, राइफल थी। वो इनकी एक कमांडो फोर्स के टाइप में बना रखी है, जो लोगों को धमकाना, गालियां देना। जैसे अब जो चल रहा है, अब जो जो भी इनके खिलाफ नहीं, जो इनकी मतलब पोल खोल रहे हैं, उसके खिलाफ जो ये कर रहे हैं, वो वही फौज कर रही है। और वही RSS जो समिति, RSS जो RSS है, वही रामपाल जी को बता रही है क्या बोलना है। रामपाल जी के पास तो शायद फोन भी ना हो, फोन भी नहीं रखने देते रामपाल जी को तो। और सारी चीजें वही करी। ये दो धड़ों में बटे हुए हैं, एक साइड में अकेला रामपाल, एक साइड में अकेला रामपाल, दूसरी साइड में सारा परिवार, सारे रिश्तेदार, सारी वो फौज। मेरे पास रिकॉर्ड है उनके, 51 सदस्यीय कमेटी है RSS की, और एक दूसरी है 16 सदस्यीय कमेटी। सबके नाम है मेरे पास, मेरे पास सारे रिकॉर्ड उनके। और वो इसको एक घेरे में लिए हुए, जैसे मौत का कुआं मक्कड़ जाल नहीं होता, मक्कड़ जाल में एक डिंग इसकी रामपाल जी की बाहर नहीं रखने देते। वो अपने से बाहर जैसे वो चाहते हैं। एक बार अगर इसके अनुयायी, अगर मेरी बात इसके अनुयायी सुनते हो, जो इसके सच्चे अनुयायी हैं, दो प्रकार के अनुयायी होते हैं, एक तो अनुकरण करने वाले होते हैं, एक अनुसरण करने वाले होते हैं। तो जो अनुसरण करने वाले अनुयायी हैं, वो इनके सच्चे अनुयायी होंगे। अगर वो मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दें, तो मेरा कहना है कि एक बार रामपाल जी को उस मक्कड़ जाल से बाहर निकाल दें, बाहर निकाल के रामपाल जी से एक बार पूछ लें कि आप इनके घेरे में तो नहीं है। वो फूट के रो पड़ेगा और बता देगा कि मैं इनके घेरे में हूं।
आपका सवाल बनता है, मैं एक बता दूं, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आपको कैसे पता कि वो इस तरह एक मकड़ जाल में और खुद भी फील कर रहे हैं। एक वीडियो है उनकी, जब बरवाड़ा कांड में पुलिस ने उनको पकड़ा था, पुलिस ने उनसे सवाल किए, तो एक वीडियो में रामपाल जी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वे RSS जो मेरी टीम नहीं है, मेरी फौज नहीं है, वो मेरे से अलग है, वही मुझे कमरों में बंद रखती थी, वही मुझे बाहर नहीं आने देती थी, वही मुझे पेश नहीं होने देती थी। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत लोगे आप, जब खुद रामपाल जी कह रहे हैं। लेकिन मजबूर है, क्योंकि आर्मी एक ऐसी चीज है, देश की एक आर्मी ऐसी चीज है, अगर चाहे तो किसी भी चीज पे कंट्रोल कर सकती है अपने तरीके से। इसी प्रकार इसकी जो आर्मी है RSS, वो इनकी एक फौज है, वो किसी को अनुयायी को भी बोलने नहीं देती, और उनको बोलने नहीं देती, और उनको धमकाते हैं, और जो अगर कोई फालतू बोलता है या कोई हक की बात कहता है तो उनको पीटते भी हैं। वो है RSS। एक पॉडकास्ट में आप इनको चाचा कह के संबोधित कर रहे हो, लेकिन काफी लोग इसे भगवान मानते हैं, तो आप क्यों नहीं मानते? काफी तो क्या, 1% लोग इनको भगवान मानते हो, क्योंकि इनके पूरे भारत में 1% अनुयायी है। ठीक है, 1% अनुयायी जो इसको भगवान मानते हैं, उसमें भी आधे, 2 धड़े हैं, तो आधे मानते हैं, आधे नहीं मानते। आधे तो इसको यूज कर रहे हैं, आधे इसको सच में इनके जो अपने आप को अनुयायी मानते हैं, दास मानते हैं, आधे हो गए। चाचा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके बेटे मैंने जाना है, दोनों बेटे जाना है, उनका भी बेटा जाना है, इसका सगा भाई जाना है, और इनके आसपास के जो इसकी जो कोर कमेटी के जो सदस्य कुछ हैं, जो इनका इंटेलिजेंस सिस्टम जो संभालते हैं, वो मैंने जाना है सारे। तो उनके हिसाब से मैं चाचा इसलिए कह रहा हूँ कि वो चाचा ही लगते हैं, जब चाचा इसके भाई लगता है मेरा, उनको तो मैं चाचा ही बोलता हूँ, महेंद्र दास को तो। और रही बात संत, मैं क्यों नहीं कहता कि संत का मतलब है जो घर बार छोड़ के देश दुनिया को शिक्षा दीक्षा दे, वो भी बिना मोह माया की। और मोह माया आपने देखी भी होगी, संत रामपाल जो बोलते हैं, आप, मैं चाचा रामपाल बोलता हूँ, रामपाल जी कहेंगे। रामपाल जी एक वीडियो में 5 करोड़ रुपए की शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं, धर्मवीर गोयत उनके सामने है। तो 5 करोड़ रुपये वाला मेरे वो खा गया, देंदा कौन नहीं। इसका मतलब मोह है, माया का मोह है कि नहीं है? एक तरफ तो साधु संत है भावना, और दूसरी तरफ पैसे का। जी, ये आप, मैं कह रहा हूं कि उनके अनुयायी जो उनका अनुसरण करते हैं, उनको समझाइए कि अगर संत ही है तो फिर पैसों की माया का मोह क्यों, और परिवार का भी मोह। पूरा परिवार बता दो, पूरे अनुयायी देख रहे होंगे, इनके दास दासी देख रहे हो, पूरा परिवार इनके साथ है। अब कहने की बात यह है कि मैंने तो परिवार त्याग रखा, मेरा तो परिवार और सारी संगत एक समान है। अगर एक समान है तो कोर कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सिंपल लोग क्यों नहीं? इनके बेटे, इनके भाई और इनके चाचे ताऊ क्यों है? इनके रिश्तेदार, इनके जमाई जो भी है, जो वे क्यों है फिर इनके? अगर पारिवारिक बात एक संत में नहीं हो तो ये तो, इसमें मैं गलत कह रहा हूं क्या? ये बात तो आप समझ रहे हो। जब पूरा परिवार इसकी कोर कमेटी का सदस्य है, मेंबर है, बाहर के संगत वाले क्यों नहीं है? कोई एक आधे को छोड़ के, बाकी सारा इनका परिवार है। तो इनके अंदर तो माया का भी मोह है और अपने पारिवारिक मोह भी है। एक तरफ जो है खुद को भगवान कहलाना, और दूसरी तरफ जो हिंदू धर्म को टारगेट करना और उसको बदनाम करना, ये किस नजरिए से देखते हैं? ये नजरिया साफ है। ये है ना, हिंदू धर्म के जो आप अपना सनातन धर्म ही मान लो, अपना सनातन के ऊपर ये सीधा अटैक करता है। जैसे वृंदावन वाले प्रेमानंद जी हैं, उनको कहता है कि जीरो ज्ञान है, और चारों शंकराचार्यों के बारे में कहता है कि जीरो ज्ञान है। और कितने जो हमारे संत नाथ पीर बैठे हैं, इनके लिए भी टिप्पणी करता है कि तो इनको जीरो ज्ञान, इनको कुछ नहीं पता, ये तो पाखंड फैलाते हैं। ये तो हमारे हजारों साल की संस्कृति है। अब इसकी देख लो आप संस्कृति, जो इसने अपने रूल्स बनाए हैं। सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि माता पिता के चरणों में, सास ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए, सपने में भी। कह रहा है कि नहीं कह रहा? आप बताओ। कह रहा है, ये वीडियो है मेरे पास, अगर कहोगे तो वीडियो मेरे पास है, सबूत मेरे पास है। अगर आप अपने घर में बहू आती है और सास ससुर के पैर ना छुए, तो उस बहू के बारे में क्या विचारोगे? अपने बच्चे हमारे पैर ना छुए, अगर वो कह दे कि पैर नहीं छूने होते, सपने में नहीं छुएंगे, तो उसके बारे में हमारे क्या विचार बनेंगे? और ये मना कर रहा है। और खुद ऐसी कैबिन में बैठ के जो है, नहीं, मैं एक बार तो इसी का सुन लो, खुद अपने पैरों में लिटवाता है बच्चे, कन्याएं, औरतें, बुजुर्ग,
और लेडीज है ना, लेडीज का तो धर्म नहीं बनता कि मुद्दी लेट जाए, कभी नहीं बनता लेडीज का धर्म। अपने शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में नहीं, डॉक्टर भी, साइंस भी मानती है कि लेडीज कभी मुद्दी नहीं लेट सकती, वो फिजिकल कारण होते हैं उसके। और ये तो मुद्दे लेटवाता है तो मना ही नहीं करता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे अपने अपने गांव के जितने लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो लोग इनके पास जाते हैं जो लंबवत लेटते हैं, उसमें बहुत सारी खाप पंचायतें भी आ गई, बहुत सारे संगठन भी आ गए, बहुत सारे ऑफिसर भी आ गए, सरपंच भी बहुत गए, सारे सीधे लेटते हैं। जब नहीं लेटते तो आशीर्वाद नहीं देते, सुना है ना ये तो जब लेटते हैं कहते हैं कि नाम लो तुम अपना। पहली बात तो किसी ने नाम नहीं लिया, क्योंकि वो इनको सब समझते हैं कि इनका प्रोपेगेंडा क्या है, इसीलिए तो नाम नहीं ले रहे। किसी ने भी नाम लिया हो, कोई एक इनका रिश्तेदार या बहुत क्लोज या कोई लोभवंश, किसी को लोभ होगा इनमें तो इनका नाम लेगा, वरना नाम नहीं लेता। किसी ने लिया हो तो बताओ, कोई खाप पंचायत में से किसी मोजिज आदमी ने नाम लिया हो, किसी संगठन वाले ने नाम लिया हो, किसी सरपंच ने ऐसे नाम लिया हो, किसी ऑफिसर ने ऐसे नाम लिया हो? क्यों नहीं लेते? क्योंकि इनकी विचारधारा से सहमत नहीं है वो। अगर इनकी विचारधारा से वो सहमत होते तो पानी निकालने से पहले भी तो रामपाल था, तब क्यों नहीं लिया? तब इनको गालियां देते थे कि नहीं देते थे? सभी गांव के लोग, शहरों के लोग इनको गालियां देते थे ना। तो अब एकदम से इनके अनुयायी अनुयायी नहीं है वो मजबूर है। वो इनसे इस बात के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं कि इन्होंने पानी निकाला, इस बात का आभार व्यक्त करते हैं हमारी खाप पंचायतें। और खाप पंचायतें कोई ऐसे नहीं कि समझदार नहीं है, सब समझती है इसके प्रोपगेंडे को। संत रामपाल का कहना है कि जो महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं, उनका जो बात करना या फिर रक्षाबंधन पर उनके घर पे जाना, त्योहार मनाना, इस तरह की जो चीजें हैं वो गलत है। बहुत सारे त्योहारों के लिए मना कर रहे हैं। रक्षाबंधन तो भाई बहन का सबसे पवित्र त्योहार है, जो एक बहन के लिए बहुत ही खुशियां लेके आओ। एक बात बहन के लिए बहुत खुशियां लेके आओ, जो उस दिन का वेट करती हो कि मेरे बाती आओगे, मैं बात नोंद के आऊंगी। लेकिन ये कह रहा कि बात भी ना नोंदो, बात में भी ना जाओ, पाटड़े भी ना चढ़ो, राखी भी ना बांधो। क्या उदाहरण देता राखी का? बे जिस भाई के आप राखी बांध रहे हो, अगर वो मर जाए तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? वो तो कबीर करेंगे, ऐसा बोलता है। अब एक वीडियो में ये भी राखी बंधवाता हुआ नजर आता है, मेरे पास है वो, कि ये भी एक राखी बंधवाता नजर आता। तो इसको जरूरत क्या, वो क्या रक्षा करेगा भाई? ये भी किसी माँ के पेट से पैदा हुआ, और 25 साल तक जब ये हुआ, ब्याया थ्याया, नौकरी होली, छोड़ दी नौकरी, 25 साल तक कृष्ण जी के भगत थे ये, सालासर में जाते थे, हनुमान के भगत थे। तब इनको नहीं लगा क्या मैं भगवान हूं? 25 साल तक श्री कृष्ण जी ने तो छोटे से ने बता दिया था कि मैं भगवान हूं, यानी कि उसने तो छोटे से ने लीला रचनी शुरू कर दी। लेकिन इसको तो 25 साल तक नहीं पता चला कि मैं कौन हूं। अब बाद में जब इनको लगा कि ये प्रोपगेंडा देश में चल जाएगा, भोली जनता है, भेड़ चाल हो जाएगी, जैसा कहोगे वैसा, मूर्ख मानता जनता को ये, तो इसलिए इसने प्रोपगेंडा चला दिया। नाम दान लेने से जो कैंसर लग की बीमारियां वो ठीक हो जाती है, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ? सर में दर्द हो वही बता दो, ठीक हो जाएगी। जे ऐसी बात हो, अगर भगवान और अवतार हो ना कबीर जी के, खुद कबीर जी दुख पाए हैं धरती पे, तो जब तक जिए खुद कबीर जी दुख पाए, ठोकरें खाई है, लेकिन वो एक महान विचारक थे। कबीर जी महान विचारक, शुद्ध विचारक थे, इसलिए उनको हम महान मानते हैं। भगवान तो वो भी नहीं थे। अब ये इन्होंने प्रोपेगेंडा बना दिया उनका, लेकिन उनका अनुसरण करके उनके नाम पे ये अपना एक अलग पंथ बनाना चाह रहे हैं। जो जैसे हिंदू धर्म अलग, इसका पंथ अलग, सतलोक अलग आश्रम। किस चीज का सतलोक है? वहां पे क्या सत्य है ये तो बता दो, सच क्या है वहां पे? वहां सब प्रोपेगेंडे हैं, सारे ठग बैठे हैं, सारे ग्रुप बनाए बैठे हैं। और जो लोग इनके पास जाते हैं ना, मोटे मोटे लोग जो दौड़ पोस, जो अपना अपना चौधरी कव है, वे कोई न कोई लोभ मोड़ नाम ले रहे हैं। कोई उनकी सब्जी बिकती होगी, कोई चीनी बिकती होगी, कि कोई टेबल लाके लगाता, कोई नीचे पर्दे भी छान रहे, उनके टेंडर ले रहे होंगे भाई, वे जा रहे होंगे। नहीं फिर बाकी अपनी खाप बता दो, कोई हरियाणा की एक खाप, कोई हरियाणा की एक खाप, कोई भी इनके रिश्तेदार के अलावा अगर कोई खाप का प्रधान बन रहा है जो इनका रिश्तेदार हो तो मजबूरी में, बाकी कोई बता दो कोई इनका नाम ले रहा हो तो। इनके तो सिस्टम इसे ना तो खेड़न पूजन दे, ना मंडी ने पूजन दे, ना मंदिर में जान दे, ना बामण ने मान दे, बामण ने राक्षस मानना ये, ना ये माँ बाप के पैर छूण दे,
ना ये किसी खुद पूजा करें। वीडियो आ रही होगी थाली को ऐसे करते करते कबीर की मूर्ति आगे आरती गाते हुए कबीर जी की, तो ये खुद मूर्ति पूजा करते हैं और दूसरों को मूर्ति पूजा का विरोध करवाते हैं। ये दोगली नीति। रामपाल जी, हम कोई ज्यादा आपकी ये नहीं कि आपके दुश्मन है, हम आपके व्यक्तिगत कोई दुश्मन नहीं है ना, हमें कोई नाराजगी है। बस आप ये पाखंड बंद कर दीजिए, खुद सारे काम कर रहे हो और दूसरों को मना कर रहे हो और हमारे सनातन में कमी निकाल रहे हो। एक तरफ जब रामपाल महाराज जो है जेल के अंदर बंद थे तो गांव में काफी सारे गांव में पानी चढ़ गया था, तो उन्होंने मोटरें बांटी और पाइप, काफी सारे पाइप बांटे जिनके द्वारा जो है खाप पंचायतों ने उनका धन्यवाद भी किया। तो फिर वो खाप पंचायतों को अगर इतना ही नाराज थे तो वो बांटने क्या जरूरत? कौन नाराज थे? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल महाराज कोई नाराज नहीं थे किसी तो, वो तो जेल में था, वो तो एक कलम नहीं कर सकता अपने हाथ से। तो फिर पाइप और मोटर किसके द्वारा? हाँ मैं बताऊंगा, एक लाइन भी नहीं लिख सकता वो अपने हाथ से। उसने तो जो ज्ञान गंगा की पुस्तक के बारे में 2 बयान है उनके, एक बयान में तो कह रहा है कि मैंने लिखी, दास ने लिखी, खुद दास ने लिखी। दूसरे बयान में कह रहा है कि भक्तों ने लिखी ज्ञान गंगा, तो मैंने नहीं लिखी। अब उनके तो पहले वो खुद भगत थे कृष्ण के, आज वो कृष्ण के भगत नहीं है। और अल्टू पलटू कौन है भाई इसमें? फिर आप ही बता दो, ये पलटू कौन है फिर इसमें? एक वीडियो मेरी जारी कर रखी इन्होंने, सुभाष फौजी पलट गया, पहले इसकी स्टेज पे था। अरे भाई कमी आओगी तो पलट जाओगे, और अच्छे काम करेगा तो इसकी स्टेज पर फिर चढ़ जाओगे। अगर ये ढोंग बंद करेगा और ये सनातन पर अटैक करने बंद करेगा, माँ बाप के पैर छूना तो मना नहीं करा गया, इनकी बहुत सारी ये चीजें जो मैं गिना रहा हूँ, अगर ये नहीं करेगा, भगवान को आवे अपना आपने ये बातें छोड़ दे तो हम तो स्टेज पर फिर आ जाओगे भाई। फिर कह दियो पलटू, हाँ पलटांगे भाई, परिस्थितियों के अनुसार पलटना पड़ेगा। नहीं पलटा है, बरसात आ जाए तो आप सीधे खड़े रहोगे, आंधी आओगे तो सीधे खड़े रहोगे। मौसम के हिसाब से इंसान ने पलटना पड़ा है। मौसम का मतलब विचार, इनके विचार शुद्ध हैं तो हम साथ हैं, विचार खराब है तो हम साथ नहीं है। सेवकों का कहना है जी, जैसे आप कह रहे हैं कि भगवान कहलाता है, ये अपने आप को कभी भगवान नहीं मानते, सेवक अपने आप भगवान कहते हैं। ये आपका कहना है? इसके जो दास हैं, दासी हैं, उनका मेरे पास वीडियो है, खुद भगवान यूं कह के कि मैं भगवान हूं, वीडियो भाई वो दिखा दूंगा। 100 वीडियो तो मेरे पे है, 100 वीडियो डाउनलोड नहीं कर रखी मैंने, वो सारी चीजें हैं। अवतार भी कहे हैं, अवतार क्या न बोल रहे हैं? श्री राम अवतार थे, श्री कृष्ण अवतार थे, हमारी संस्कृति ये बता रही है, तो हम उन्हें भगवान का वहां, अगर ये भी अवतार है तो भगवान नहीं तो और क्या कह रहा अपने आप को? अवतार का दूसरा नाम भगवान है, लेकिन अपने मुंह से भी कह रहा है ये मैं भगवान हूं। एक बार वो 5 करोड़ वाली बात नहीं, वो कह रहा कि भगवान के पैसे खा गया, कीड़े पड़ेंगे लंबे लंबे। कब है? कौन भगवान? फिर किसके पैसे खा गया? और कोई भगवान है? खुद को ही कह रहा है भगवान तो। लेकिन मेरा मानना ये है कि भगवान तो निराकार होता है, भगवान का कोई आकार थोड़ी। भगवान, पहली बात तो भगवान की परिभाषा ही नहीं दे सकता दुनिया में कोई। अगर कोई इस ब्रह्मांड में भगवान के होने और ना होने का प्रमाण देता है ना, वो झूठा आदमी है, वो गलत है। भगवान का ना होने का प्रमाण है, ना होने का प्रमाण है, ये सच्चाई है। मोटरें और पाइपें बांधने का आखिर मकसद फिर मकसद ये है कि गुराना गांव सुना होगा, जिसमें राम अवतार सरपंच है, शुरुआत हुई थी। हाँ शर्मा जी, इनके गांव में एक मकान बनाना रहे थे। इन एक हिलगत पड़ रही थी, जिस तरह कई लोग अपनी मीडिया में मशहूर होने खातर कुछ चीजें नहीं करते यार, फिर एक काम करते हैं 20,000 की और 200 वीडियो डाल देते हैं ना अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए। इन्होंने भी एक अभियान चला रखा था कि मकान बना दो और उसकी 5,000 वीडियो चला दो। इनका एक एसए नाम का चैनल है और इनका आईटी सेल बड़ा है, वो ये काम करता है कि दिखा दो मकान एक और एंगल 20 और दिखा दो भाई सारी दुनिया में मकान बना दिए। एक बार गिन, ठीक है चाहे मकान बनाओ एक, बहुत अच्छी बात है। मकान आधा बनाओ चाहे एक कमरा बनाओ, वो भी बहुत अच्छी बात है, हम बुराई नहीं कर रहे, बनाओ। लेकिन उसका फायदा उनका सोशल मीडिया पर फायदा जितना उठा रहे हैं ना, ये संत भगवान के काम नहीं है। भगवान तो वो नेकी कर दरिया में डाल, भगवान वर्ग आदमी हो। लेकिन ये तो सारा सोशल मीडिया, इनका सोशल मीडिया जो राम अवतार जी है ना, जो शर्मा जी जो गुराना गांव के, वो खड़े थे वहां पे, उनका गोड्डा गोड्डा पानी चढ़ रहा था गांव में, अरे इनके मकान बनाना रहे थे। इनकी टीम को वो बोला मजाक में कि भाई गोड्डा गोड्डा पानी चढ़ रहा, यो काट दो नहीं से हो तो।
वह बात उन्हें पूछी वे कुकर लिकड़ है, बात तो उनकी भी अच्छी है। उन्हें पूछा ने बोला वे पाइप दे दो नहर तक के, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के पाइप दे दो, 1-2 मोटर दे दो, खींच खींच पानी नहर में गिर देंगे, पानी की में कम हो जाएगा, लोगों ने सुविधा हो जाएगी। इन वो पहली बार वो काम कर दिया। जैसे वो काम कराया एक कंट्रोवर्सी चली कि जैसे अपने गांव में यूं कौन का देखो किसी का काम आ जाए, बोला ले हमारा तो भगवान बन के आया भाई, कहाँ आने यहाँ पे। एक वो बात थी, एक वो भाषा थी। उससे पहले कब भगवान कहा, कब किसने भगवान कहा बताओ आप, अगर उससे पहले कहो। तब एक कंट्रोवर्सी चली कि भाई ये तो भगवान जैसा है, इसमें तो भगवान बढ़ गया। इनको ये बात, इन्होंने ये बात कैच कर ली। जैसे कैच करी कि भगवान कह सकते हैं लोग, अगर यो काम आपे कर देंगे। फिर इन्हें देखा कितने गमे का पानी, पानी दान सो में तो आज नहीं चढ़ रहा है, सांगवान में तो आज नहीं चढ़ रहा था, मगरमच्छ ही पाए सांगवान में। तो फिर पानी का मतलब इन्होंने फिर उसका देख लिया कि भगवान कहलाना है तो किलोमीटर 2 किलोमीटर की पाइप दो। हालांकि इनका बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा इसके पीछे राज था। ये सीधे कौन दे, कितने लोग दिखाऊं, कितने गरीब हैं, कितने बच्चे इतने हैं कि पढ़ नहीं पा रहे, सबको दो ना। फिर अगर भगवान है तो सबको ही दो ना, हर एक गांव में गोवा मरवा दो कि कितने बच्चे खेलने लायक, उनको हम खाना देंगे, बढ़िया खाना देंगे, उनका खर्चा देंगे। कितने के 2 गांव में कौन पहुंच सका आदमी। ये तो नुका हमने पूरा हरियाणा 20 करोड़ का काम करे इन्हें, 20 करोड़ का सारा टोटल 20 करोड़ में आपने बता दो कितनी पाइप आज, सब्सिडी भी तो मिलती होगी पाइपिया में। 20 करोड़ की विद सब्सिडी नो बता दे 500 गमे में पाइप आ जाए, 20 करोड़ की 500 गमे में। भाई मैं पूछ ले क्या गमे में करे, ये वो लोग जाके आभार व्यक्त करके आए। और राम अवतार सरपंच है गुराना वाला, उसका धन्यवाद करना चाहिए ना कि भगवान को आ गया वो। इनकी तो सोच ही नहीं थी। हाँ, सोच सारी उसकी राम अवतार शर्मा की, उसकी थी सरपंच की, गुराना वाला की। उसकी वजह से उसको क्रेडिट मिलना चाहिए इसको। अरे इन्होंने इसको एक बार भी कोई क्रेडिट नहीं दिया। ये तो क्या है, काम जो आ गया, जो इतना बढ़िया बात आती उसके पाछा बलात मारे चलो बाहर। और राम अवतार ने के नाम ले रखे, इनका ले रखा, बताओ किसने ले रखा। ये सब प्रोपगंडे हैं, कुछ नहीं। इनके विचारों को कोई नहीं मानता, लेकिन इनका आभार व्यक्त करते हैं सारे। मैं भी करता हूँ इस बात के लिए, तो काम आए हैं। मैं भी आज हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है रामपाल जी, आप काम आए लोगों के, बहुत अच्छी बात है, आते रहे ना इस तरह।